लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे को लेकर बड़ा समझौता हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों ने 1994 के अपर यमुना नदी बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए दिल्ली में एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। 32 साल पहले समझौता होने के बावजूद नहर व्यवस्था नहीं होने से राजस्थान को यमुना का पानी नहीं मिल पा रहा था। अब भूमिगत पाइपलाइन के जरिए हथीनी कुंड बैराज से मानसून के दौरान राजस्थान तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इन हस्ताक्षरों की गूंज आने वाले वर्षों तक सुनाई देगी। मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2024 में नई दिल्ली में हुए हस्ताक्षर के साथ इस 3 दशक पुरानी प्रतीक्षा का अंत हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल राजस्थान लाया जाएगा। इस पाइपलाइन से न सिर्फ शेखावाटी क्षेत्र बल्कि हरियाणा में भी 10 स्थानों पर पेयजल उपलब्ध होगा। इसके साथ बनने वाली सड़क से हरियाणा में भी खुशहाली आएगी। इससे न केवल आमजन के जीवन स्तर में सुधार होगा बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक विकास को भी गति। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा आमेर इलाके के ताला मोड़ में हुआ, जहां नाले की खुदाई के दौरान पास की निर्माणाधीन इमारत की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। मलबे में कई मजदूर के दबने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार प्रभावित मजदूर बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लंच का समय होने की वजह से कई मजदूर मौके पर नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए 6 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। मराठवाड़ा में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर देश में कानून का राज है तो दल बदल करने वाले सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। राम मंदिर में छड़ावा चोरी के मामले का जिक्र करते हुए उद्धव ने बीजेपी को बाबर जनता पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि पहले बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था और अब नए बने मंदिर को लूटने का काम किया जा रहा है। धाराशिव की सभा में उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना को तोड़कर महाराष्ट्र धर्म और मराठी अस्मिता को कमजोर करने की साजिश हो रही है। वहीं परभणी में उन्होंने 6 सांसदों के दलबदल को ऑपरेशन देवेंद्र करार देते हुए बीजेपी नेतृत्व पर अपने ही नेताओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के पुणे में 4 साल की बच्ची के रेप और मर्डर केस में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नसरपुर की 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी 65 साल के भीमराव कांबले को मौत की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत चले इस मुकदमे में अदालत ने महज 55 दिनों में फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट आरोपी को दोषी ठहरा चुकी थी और अब उम्र कैद या फांसी में से सजा तय करनी थी। अभियोजन पक्ष ने अपराध को रेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए मौत की सजा की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र का हवाला देकर राहत की अपील की थी। पीड़िता के पिता ने कहा कि कोर्ट का फैसला बहुत संतोषजनक है और हमारी उम्मीद के मुताबिक है। बहुत समाधानकारक ये सजा हुई है और जो हम अपेक्षा कर रहे थे न्याय व्यवस्था से वो अभी पूरी हो रही है। वो तब तक पूरी होगी जब कुछ फांसी की अमल बजावनी होगी और बहुत ज़्यादा हमको समाधान होगा। क्या कहेंगे आपको जो इसमें जो कहा गया है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।